नमस्कार, मैं गौरव श्याल भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आज आप लोगों को पशुओं के सामान्य तापक्रम, नाड़ी गति एवं श्वसन संबंधी सोस विषयों पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो पशुओं का तापमान लेने के लिए हम लोग एक सामान्य तापमापी का प्रयोग करते हैं, जिसमें सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दो अलग-अलग पैमाने अंकित होते हैं। सेंटीग्रेड में एक तरफ 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अंकित होता है तथा फ़ारेनहाइट में 95 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान अंकित होता है। इसमें एक मरकरी क्रोम नाम का से जो है एक बल्ब लगा हुआ होता है। इसके लिए सामान्यतः पशुओं का ताप लेने के लिए जब पशुओं को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो पशुओं को ट्रेविस या सामान्यतः पूंछ पकड़ करके दीवार के सहारे या किसी पेड़ के सहारे खड़ा कर दिया जाता है। इसके लिए पशुओं को सबसे पहले ये ज़रूरी रहता है कि पशु जब हॉस्पिटल में आ जाएं तो उन्हें कम से कम 20 मिनट तक आराम करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद जो उसका थर्मामीटर होता है उसको थोड़ा साफ़ करके पशुओं के एनस में लगा दिया जाता है, जो लगा करके लगा दिया जाता है। उसके बाद जो 1 मिनट तक पशुओं के रेक्टम की झिल्ली तक जो स्पर्श कराया जाता है। फिर उसके बाद उसको निकाल लेते हैं थर्मामीटर को, फिर उसकी रीडिंग जो है नोट कर ली जाती है। तो इस प्रकार से जो है हम पशुओं का तापमान ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। जो पशुओं का मादा पशुओं में जो आपका जो वेजाइनल और रेक्टल टेम्परेचर में करीब 1 फ़ारेनहाइट का फ़र्क रहता है, और पशुओं का जो पशुओं का तापमान जब सामान्य से अधिक होता है तो इसे हाइपरथर्मिया, जब पशुओं का तापमान सामान्य से कम होता है तो इस कंडीशन को हाइपोथर्मिया कहते हैं। सामान्यतः जो ठंडे मौसम में और जो कमज़ोर पशु होते हैं उनका सामान्यतः ताप कम रहता है। इसके लिए जब सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना होता है तो सेंटीग्रेड गुणे 9/5 प्लस 32 से आप लोग जो है उसको फ़ारेनहाइट पैमाने पर फ़ारेनहाइट पैमाना ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद जो फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में परिवर्तित करना होता है तो F-32 गुणे 5/9 से आप लोग जो है सेंटीग्रेड में उसकी पशु की रीडिंग जो है टेम्परेचर की ज्ञात कर लेते हैं। और सबसे पहले आप लोग बात करते हैं अपना जो आप लोगों की किताब है उसमें एक पेज नंबर 117 पर जो एक टेबल दी हुई है, इसमें आप लोग देख सकते हैं जो गाय का जो सामान्यतः तापमान रहता है। जब गाय 1 वर्ष तक रहती है तो उसका जो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर रहता है वो 38.5 और फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर रहता है वो 101.3 रहता है। और जब गाय 1 वर्ष से अधिक हो जाती है तो उसका 37.5 और फ़ारेनहाइट में 99.5 टेम्परेचर रहता है। इसी तरीके से भैंस का टेम्परेचर जो सेंटीग्रेड में रहता है वो आपका 37.5, और जब उसका जब आप लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 99.5। और इसी तरीके से सिप में देख सकते हैं आप लोग 38.5 उसका सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 101.3 उसका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर रहता है। और गोट का भी 38.5 और 101.3 टेम्परेचर गोट का भी रहता है। अब बात करते हैं कि नाड़ी दर। जब हृदय संकुचन से रुधिर धमनियों को धक्का देता है तो उसके कारण एक लहर पैदा हो जाती है, जो धड़कन के रूप में महसूस की जा सकती है। 1 मिनट में पैदा हुई बीट्स को नाड़ी दर कहते हैं। नाड़ी दर ज्ञात करने के लिए सामान्यतः जो गाय और भैंस रहती हैं तो उनमें कॉक्सीजियल इलेक्ट्री और फीकल इलेक्ट्री के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि आपकी भेड़ रहती हैं, बकरी रहती हैं, कुत्ते रहते हैं, उनके लिए फीमोरल धमनी एक होती है, उसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। और सामान्यतः अब इस टेबल में आप लोग 119 पेज नंबर पर जो दी गई है उसमें देख सकते हैं जो गाय का जो टेम्परेचर जो नाड़ी दर दी गई है। जो 1 वर्ष तक गाय रहेगी उसका 90 से 120 और 1 वर्ष से अधिक 40 से 60 जो है पर मिनट ये श्वसन दर दी गई है। और
बुफैलो में 35 से 70 और सिप में 70 से 90, गोट में 70 से 90 पर मिनट जो है उसकी जो नाड़ी की गति हुई है। अब श्वसन दर ज्ञात करने के लिए श्वसन क्रिया में सामान्यतः गैसों का आदान प्रदान होता है। यह सामान्यतः उदरी तथा वक्षीय क्रियाओं के द्वारा पूर्ण होती हैं तथा इसमें डायफ्राम का फूलना एवं सिकुड़ना एक जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब आप लोग अपनी 120 नंबर की जो पेज नंबर पर दी हुई टेबल उसमें देख सकते हैं जो कैटल की रहती है। जब कैटल 1 वर्ष तक रहता है तो उसकी 27 से 50 दी हुई है। जब 1 वर्ष से अधिक हो जाता है तो भी 27 से 40, और बुफैलो में 35 से 40, और सिप में 12 से 15, और आपकी जो गोट रहती है उसमें भी 12 से 15 रहती है। आप हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें और अधिक से अधिक इसको शेयर करते रहें। धन्यवाद।